गुड इवनिंग बच्चों, मैथ मीने क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ 15, 20 एंड 25। देखिए, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत करें इससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो आप केवल दिमाग में ही कैलकुलेशन कर देंगे एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चनों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट की। देखिए, कॉन्सेप्ट में मैंने 3 नंबरों को लिया, 15, 20 एंड 25। अब हमें इन 3 नंबरों का एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? तो एवरेज निकालने का तरीका होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम आया 60, नंबर थे आपके 3, डिवाइड किया 20, यानी कि एवरेज निकल कर आया आपका 20। यानी कि जो 3 नंबर थे उनका मिडिल नंबर ही आपका क्या निकला? एवरेज। देखिए, जैसा कि हमने पार्ट 3 में पढ़ा है कि एवरेज अगर 20 निकल कर आया है तो भले ही पहला नंबर आपका 15 था, हम उसको एज्यूम करेंगे 20 की तरह। दूसरा नंबर आपका 20 था, हम उसको एज्यूम करेंगे 20 की तरह। तीसरा नंबर आपका 25 था, उसको भी हम एज्यूम करेंगे 20 की तरह, क्योंकि इनके सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भी सम कितना था 60 और यहाँ भी सम कितना आएगा 60। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें देखिए, जाने पर जो क्वेश्चन बनते हैं कि एक समूह में से एक व्यक्ति चला गया, औसत आयु में या एवरेज एज में इतने की वृद्धि हो गई। तो जाने पर जो 3 केसेस बनते हैं, पहले उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला केस है, देखिए हमारे जो 3 नंबर थे उनका एवरेज अभी हम निकाल कर आए हैं 20। नंबर थे 15, 20 और 25। उनका एवरेज हमने निकाला था अभी 20। अब इस समूह में से, इस ग्रुप में से एक नंबर हमने हटा दिया। कौन सा? 15। 15 हटा दिया तो हमारे पास क्या बचा? 20 एंड 25। तो उनका एवरेज निकाला, कितना आया? 22.5। तो आप देखिए कि एवरेज हमारा 20 था, नंबर हमने हटाया 15, यानी कि 20 से कम वाला नंबर हटाया, और एवरेज क्या हो गया? इंक्रीज़ हुआ। यानी कि यहाँ से एक कंक्लूज़न निकला कि एवरेज से कम वाला जाने पर एवरेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझते कैसे, क्योंकि हम 15 को क्या मान रहे थे? 20 मान के चल रहे थे। तो अब ये था 15, तो जब 15 गया तो ये अपने पास से कितना छोड़ कर गया? 5। अब ये 5 छोड़ कर गया तो ये बाकी 2 नंबरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 20 और 25 में। तो हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो हर एक नंबर में कितना इंक्रीज़ हो जाएगा? 2.5। तो 2.5 इंक्रीज़ हुआ हर नंबर में। तो ये 20 था, इंक्रीज़ होकर कितना हो गया? 22.5। तो आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है कि एवरेज से कम वाला जाने पर एवरेज बढ़ जाता है, जाने के केस में। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। 21 व्यक्तियों की औसत आयु 45 वर्ष है। एक व्यक्ति के चले जाने से औसत में 6 माह की वृद्धि हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की औसत आयु ज्ञात करें। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि यहाँ एवरेज में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब जो व्यक्ति गया है वो कैसा होगा? 45 से कम आयु का होगा। तो कभी कभार अगर आपके ऑप्शन में 55, 65 कुछ हैं, तो पहले तो वो 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हमें देखना कौन से ऑप्शन है जो 45 से कम हो। तो चलिए इसका प्रोसेस समझते हैं। 21 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु 45 वर्ष थी। एक व्यक्ति चला गया, कितने बचे? 20। अब एक व्यक्ति के जाने पर 6 माह को हम क्या कन्वर्ट करेंगे? वर्ष में, तो ये आएगा हाफ ईयर। अब देखिए, हर एक व्यक्ति की आयु में आधा वर्ष बढ़ रहा है। अगर आधा वर्ष बढ़ रहा है तो यानी कितने व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा? ये 20 में। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, कितना आया? 10 आया। यानी कि ओवरऑल जो व्यक्ति है वो कितना अपने पास से छोड़ कर गया? छोड़ कर जाने का मतलब वो 45 का नहीं था, हम उसको 45 की तरह ट्रीट कर रहे थे। तो यानी कि 10 माइनस कर देंगे 45 में से। जाने वाले व्यक्ति की आयु कितनी है? 35। यानी कि जो व्यक्ति गया है उसकी आयु 35 वर्ष थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 को हटाने पर, अब देखिए एवरेज भी 20 था तीनों नंबरों का, हमने 20 ही ग्रुप में से हटा दिया, तो हमारे पास क्या बचा? 15 एंड 25। इनका एवरेज निकल कर आया 20। देखिए एवरेज था, एवरेज के बराबर वाला हटाया, एवरेज वही का वही रहा। तो यहाँ से कंक्लूज़न निकला कि एवरेज के बराबर वाला जाने पर या आने पर एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगा कि यदि एवरेज के बराबर वाला जाएगा और एवरेज के बराबर वाला ही आएगा तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। 30 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक व्यक्ति समूह में से चला जाता है, फिर भी औसत आयु 40 वर्ष ही रहती है, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। बताइए, 30 व्यक्ति थे, उनकी आयु कितनी थी? औसत आयु 40 वर्ष थी। अब व्यक्ति कितने रह गए? 29, 29। अब बोल रहे हैं कि एवरेज अभी भी कितना है? 40। इसका मतलब जो एक व्यक्ति गया है उसकी आयु कितनी होगी?
40 वर्ष ही होगी। क्लियर। चलिए थर्ड कंडीशन देखते हैं इसकी। अब देखिए एवरेज तीनों का 20 था, लेकिन हमने हटाया क्या 25, तो हमारे पास नंबर कौन से रह गए 15 और 20। तो 15 और 20 का एवरेज निकाला, कितना आया 17.5। यानी कि एवरेज से ज़्यादा वाला जाने पर एवरेज में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। कंक्लूजन देखिए, एवरेज से ज़्यादा वाला जाने पर एवरेज घट जाता है। बात समझ में आ रही है। एवरेज से ज़्यादा वाला जाएगा तभी एवरेज कम होगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। 15 व्यक्तियों जिनका औसत भार 26 किलोग्राम है में से एक व्यक्ति चला जाता है, जिससे औसत वजन में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। तो ये बात तो कन्फर्म है कि एवरेज में 3 किलोग्राम की कमी हो रही है, तो जाने वाला 26 से कैसा होगा, ज़्यादा का होगा, 26 से ज़्यादा का होगा। तो देखिए 15 व्यक्ति थे, ठीक, एक व्यक्ति चला गया, 15 व्यक्तियों का एवरेज कितना था 26 kg। एक चला गया, कितने बचे 14 बचे। अब 3 किलोग्राम की क्या हुई, कमी। तो यानी कि हर एक में 3 की कमी हुई। एवरेज में कमी होने का मतलब प्रत्येक में 3 की कमी होना। तो 14 लोगों में कितने की कमी हुई 42 की। यानी कि जो व्यक्ति गया वो 26 से कितना ज़्यादा था, तो 26 प्लस क्या कर देंगे 42। आंसर आएगा आपका 68। तो जाने वाले व्यक्ति का वजन कितना निकल कर आया 68। आई होप सो क्लियर हो रही होगी बात। चलिए अब कंडीशन पढ़ेंगे। आने पर भी 3 केस बनते हैं। अब अभी व्यक्ति जा रहे थे, अब व्यक्ति आएंगे, तो आने पर भी 3 केस बनते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हमने 3 नंबर लिए 15, 20 और 25। उनका एवरेज अभी हम निकाल कर आए हैं, कितना था 20 यानी 20। अब पहली कंडीशन 15 शामिल करने पर, मतलब एवरेज से कम वाला यदि आता है, ग्रुप में एवरेज से कम वाला यदि आता है, देखिए हमने शामिल कर लिया, तो एवरेज क्या हुआ 18.75 आया। यानी कि एवरेज में कमी हो जाती है। यानी कि अब व्यक्ति अगर शामिल हो रहा है और एवरेज घट रहा है, तो इसका मतलब एवरेज से कम वाला व्यक्ति आया है। तो नोट करें, एवरेज से कम वाला आने पर एवरेज घट जाता है। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। 12 व्यक्तियों के एक समूह में से 70 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आने से समूह के औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। देखिए 12 व्यक्तियों के समूह में 70 किलोग्राम भार वाला, यानी कि 12 व्यक्तियों का औसत क्या था नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति जो था जिसका वजन 70 किलोग्राम था, उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रिप्लेस किया, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आया, तो समूह का भार कितना हो गया 2 किलोग्राम कम हो गया। अब 2 किलोग्राम कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आने वाला 70 से कम का होगा। तो ये ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर 70 से कम वाले कोई ऑप्शन ज़्यादा वाले हैं तो पहले आप वन को हटा सकते हैं, और 70 से कम वाला अगर एक ही ऑप्शन दिया है तो आप उसको टिक करके अपना समय बचा सकते हैं। तो देखिए, तो एक व्यक्ति 70 का गया, तो अब बचे कितने व्यक्ति 11, लेकिन वापस से एक आ गया, तो व्यक्ति कितने हो गए वापस से 12। यानी कि व्यक्तियों की संख्या पर कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अब देखिए वजन में कमी हो रही है, औसत वजन में 2 किलोग्राम की, यानी कि टोटल 24 किलोग्राम कम हुआ है। ठीक है ना। इसका मतलब 70 का गया तो 24 कम का आया, यानी कि माइनस करेंगे 10 माइनस 4 6 46, यानी कि आने वाले व्यक्ति का जो वजन है वो 46 का है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर लिए, उनका एवरेज 20 था। कंडीशन नंबर 2 है 20 को शामिल करने पर, यानी कि देखिए एवरेज जो था एवरेज के बराबर ही शामिल किया तो एवरेज भी कितना निकल कर आया, नया एवरेज 20 ही निकल कर आया। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि एवरेज के बराबर वाला शामिल करने पर एवरेज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एवरेज के बराबर वाला जाए या एवरेज के बराबर वाला आए, एवरेज पर कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं। 17 व्यक्तियों के एक समूह में से 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो आने वाले व्यक्ति का भार ज्ञात करें। देखिए 17 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम वाले भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर, मतलब जो गया है वो कितने का है 60 का है, और जो आया होगा वो भी कितने का होगा 60 का। इसने इसको रिप्लेस किया, दोनों बराबर बराबर के होंगे, तभी तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आपका आंसर क्या हो गया 60 हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कंडीशन देखते हैं। कंडीशन देखिए, वही 3 नंबर लिए, तो 15, 20 और 25, एवरेज 20 निकला। कंडीशन नंबर 3, इसमें देखिए आप, हमने 25 को इंक्लूड किया, यानी कि एवरेज से ज़्यादा वाला नंबर लिया, तो एवरेज कितना निकल कर आया 21.25। एवरेज क्या हुआ, बढ़ गया।
यानी कि एवरेज से ज़्यादा वाला शामिल करने पर एवरेज बढ़ जाता है। ध्यान रखना, एवरेज से ज़्यादा वाला आएगा तभी एवरेज बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले नाविक के स्थान पर नए नाविक के आ जाने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो 800 ग्राम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, यह आएगा 0.4 kg, यानी कि औसत भार में कितना 0 kg की वृद्धि हो रही है। पहले भी व्यक्ति 10 थे, अभी भी व्यक्ति 10 हैं। एक 56 किलोग्राम वाला चला गया, अब पूछना है उसकी जगह पे कितने किलोग्राम वाला आया, ये आपको बताना है। तो चूंकि औसत में क्या हो रही है 0.4 की वृद्धि हो रही है, तो हर एक व्यक्ति के भार में 0.4 बढ़ा होगा। तो 10 व्यक्ति हैं तो 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 kg। ओवरऑल 4 kg बढ़ा। अगर 4 kg बढ़ा तो इसका मतलब 56 का गया था, उसकी जगह पे कितना आया 4 किलोग्राम ज़्यादा वाला व्यक्ति आया। तो 4 किलोग्राम यानी कि 4 kg इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 60। क्लियर? आई होप सो ये बात आपको समझ आ रही होगी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें।